नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मुझे पिछले 5-6 दिन से आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं कि बॉयज़ लॉकर रूम के ऊपर ज़रूर कुछ बोलिए। यह कितनी घटिया सोच है लड़कों की, जो लड़कियों के विषय में इतनी गंदी बातें करते हैं। उस समय पर कुछ और भी ऐसे मुद्दे थे जिनको उठाना उस समय पर आवश्यक था, लेकिन मेरा उनसे सवाल सिर्फ यही था कि अगर मैं लड़कियों के ऐसे ग्रुप्स या मेरे पास आई हुई ऐसी चैट्स में आपको दिखाऊं कि जिसमें लड़कों के विषय में भी बहुत अश्लील बातें की जाती हैं, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर सबकी जो ज़बान है वो सिल जाती है, उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। इस दौरान ही मैंने द लल्लन टॉप का एक आर्टिकल भी पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर द लल्लन टॉप का ही वो आर्टिकल आया था। और जब मैंने द लल्लन टॉप का वो पूरा आर्टिकल पढ़ा तो मेरा विश्वास ही उठ गया कि इस नाम का कोई लॉकर रूम हो भी सकता है। रीज़न कि इन लोगों की जो बातें होती हैं वो इतनी हवाई होती हैं, इनको सिर्फ सबसे पहले अपना मुद्दा लपकना होता है। और इसके ऊपर तकरीबन 20-22 मिनट का एक वीडियो भी बनाया हुआ है ये सौरभ द्विवेदी ने, और उसमें भी बहुत बातें कही हैं, बहुत सारी हिदायतें दी हैं, बहुत सारा कुछ कोसा काटा भी है, लड़के ऐसे लड़के वैसे, आजकल की ये बात और वो बात। लेकिन अगर मान लो अगर उसी टाइम पर ये पता लग जाए आपको कि ये लड़कों का काम नहीं है, लड़कों को फंसाने के लिए लड़कियों का काम है, तो आप क्या करेंगे? मतलब लड़का है तो फांसी चढ़ा दीजिए और लड़की है तो क्या, बस जाने दीजिए। द लल्लन टॉप अपने इस आर्टिकल में लिखता है कि इस ग्रुप में होता क्या है। इसमें 17 से 18 साल तक के बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे दिल्ली के हैं। वो सब घटिया बातें करते हैं, लड़कियों के बारे में बातें करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं लड़कियों की, उनकी बनावट के बारे में बातें करते हैं, वो कैसी दिखती है, उसके शरीर का कौन सा हिस्सा कैसा है, इन सब पर बातें करते हैं। मतलब आर्टिकल में इतनी अच्छे से लिखा गया है कि यह जो आर्टिकल लिखने वाली लड़की है वो स्वयं ही वहाँ पर उपस्थित थी और ये देख रही थी कि लड़के किस टाइम पर क्या टाइप कर रहे हैं। लड़के उनकी मजाक बनाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, कई बार तो इन लड़कियों की तस्वीरें एडिट भी करते हैं। इन लड़कियों का यौन शोषण, रेप करने तक की बातें भी होती हैं। इस ग्रुप में शामिल लड़कों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये ग्रुप कैसे सामने आया? बकौल लल्लन टॉप सोशल मीडिया पर ग्रुप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स लीक हो गए। कुछ इंस्टाग्राम यूज़र्स ने ही, खास तौर पर लड़कियों ने स्क्रीनशॉट्स डाले। देखते ही देखते वो सारे के सारे चैट्स वायरल हो गए। फिर हुआ ये कि जिन लड़कियों ने ये स्क्रीनशॉट डाले थे, बॉयज़ लॉकर रूम वाले लड़कों ने उनकी न्यूड तस्वीरें वायरल करने तक की तैयारी कर ली। और उसमें कहा कि जितनी भी लड़कियों ने स्टोरीज डाली हैं उनकी न्यूड लीक्स मेरे पास में हैं और अभी हम उनको डालते हैं। भैया, उनकी न्यूड तस्वीर उन लड़कों के पास में कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे उन्होंने दावा कर दिया, क्यों आई? क्या वो उनके बाथरूम में जाकर के कैमरा सेट करके आते थे? पता नहीं। अब आगे उसमें दूसरा जो है वो क्या भेजता है कि मैं भेजता हूँ, तब तक ये वाली भेज दो, नया अकाउंट बनाओ, किसी को नहीं पता चलेगा। और इसके बाद में लड़के लड़कियों को बहुत सारी गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि बड़ा फेमिनिस्ट बनना है ना सबको, उन्हें पता चलेगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। और फिर उसके बाद में एक और ग्रुप एक्टिव हो जाता है। एक इंस्टाग्राम यूज़र जिन्होंने इस ग्रुप के चैट स्क्रीनशॉट्स अपनी स्टोरी में डाले थे, उन्होंने बताया है कि इन लड़कों ने एक और नया ग्रुप बना लिया है जिसमें वो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि स्क्रीनशॉट शेयर करने वाली लड़कियों से कैसे बदला लिया जाए। और उस ग्रुप का नाम रखा है जय का स्कर्ट गैंग। तो यहाँ तक की वो बातें हैं, जिसके बाद में फिर जो स्वाति मालवाली, जो दिल्ली की एक मंत्री भी है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, मालीवाल शायद उनका नाम है, स्वाति मालीवाल नाम है उनका, सॉरी। तो उन्होंने वो तुरंत से एकदम एक्शन में आ जाती हैं। फिर ताबड़तोड़ 4-5 दिन तक इसी के ऊपर खूब राजनीति चलती है, खूब वीडियोस बनती है, खूब चीज़ें वायरल की जाती हैं। आगे लड़की ये बताती है कि अब ऐसा आलम हो गया है कि वो अपनी कोई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने से डरती हैं। अब कहाँ गए लड़के? लल्लन टॉप के मुताबिक बॉयज़ लॉकर रूम के बहुत सारे लड़कों को हमने इंस्टाग्राम पर खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने शायद अपना यूज़र नेम बदल लिया है। कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ तक की बातें क्लियर होती हैं। लेकिन अब जो साइबर सेल है वो एक्टिव हो जाता है और सच्चाई क्या निकल करके सामने आई? खोदा पहाड़ निकली लड़की। लड़का बन करके खुद के रेप की बात करके इस बॉयज़ लॉकर रूम का निर्माण किया गया है। पुलिस टीम ने इसमें खुलासा किया है कि जो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिनमें कि एक लड़की के साथ गैंगरेप बनाने की योजना चल रही थी, उसका मास्टरमाइंड कोई लड़का नहीं है बल्कि एक नाबालिग लड़की है। दरअसल लड़की ने एक लड़के के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया और उनके साथ
गैंग रेप की योजना के बारे में बात इसलिए की जिससे कि वह उन लड़कों की लड़कियों के प्रति मानसिकता के बारे में पता लगा सके। वाह जी वाह, बस वो मानसिकता जानना चाहती थी और वो कहती रही कि इस तरीके से रेप करो। यहां से बातचीत स्टार्ट हुई है, यानी कि पकड़ी गई तो मैं मानसिकता को चेक कर रही थी। कितना आसान है। अगर यही चीजें लड़का करे कि मैं लड़की की मानसिकता चेक करना चाहता हूं तो वहां पर इक्वलिटी नहीं रहती है। बाकी सब चीजों में इक्वलिटी है भैया, लड़का लड़की सब समान हैं, सब बराबर हैं, बराबरी का हक देना चाहिए, सब कुछ बराबरी से होना चाहिए। इवन फेमिनिज्म तो यहाँ तक कहता है कि हमें लड़कों की तरह सिगरेट भी पीनी चाहिए और खड़े होकर पेशाब भी करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर उन चीज़ों का जिक्र नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जी न्यूज़ के पत्रकार जितेंद्र शर्मा द्वारा की गई जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो जानकारी है उसके मुताबिक बॉयज़ लॉकर रूम मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि लड़की ने खुद ही सिद्धार्थ नाम के लड़के से फर्जी आईडी बनाई थी और सेक्सुअल असल्ट की बात की थी, जबकि लड़के ने खुद इस बात की जानकारी बाकी लड़कों और जिसके बारे में बात हुई उसे खुद दी थी। लड़की ने शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि फर्जी आईडी से बात वही कर रही थी। जितेंद्र शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि लड़की ने सिद्धार्थ नाम के लड़के से फर्जी आईडी बना करके दूसरे लड़कों के साथ में चैट किया है। दरअसल लड़की के चैट का उद्देश्य अपनी जैसी लड़की के बारे में लड़कों की सोच को जानना था। पढ़ना नहीं होता है इस उम्र में, इसमें होता है दूसरों की सोच को जानना। और यहाँ पर सिर्फ लड़कों की बात नहीं है और यहाँ सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। जब उम्र बढ़ती है तो ये बहुत नेचुरल है कि अपोजिट सेक्स के बारे में जानने के लिए भी और उनकी तरफ आकर्षित होने के लिए भी अंदर से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उनका सिक्रेशन होता ही है। लेकिन क्या वो इस बात को जानने के लिए इस मामले को इतना संजीदा तक कर सकते हैं कि किसी को आत्महत्या तक करनी पड़ जाए? इंस्टाग्राम पर बने बॉयज़ लॉकर रूम में 20 से ज़्यादा सदस्य आपस में चैट कर रहे थे। आपको बता दिया जाना जरूरी है कि इस मामले से जुड़े 24 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। लेकिन 12th का एक बच्चा मानव सिंह, उसके भाई ऋषि ने अब क्या कहा है उसको भी हमें सुनना चाहिए। मानव सिंह जो कि 12वीं कक्षा के छात्र थे, गुरुग्राम के रहने वाले थे, मंगलवार को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सोशल मीडिया पर एक लड़की द्वारा यौन शोषण का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। मानव के भाई ऋषि सिंह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने भाई को निर्दोष बताया था। मानव का बचाव करते उन्होंने कहा था कि किस तरह के हालात ने उनके भाई को इस तरह का कदम उठाने को मजबूर किया। उसने अपील की है कि अपने भाई को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जो कि उसने किया ही नहीं है। ऋषि ने बताया है कि उसके भाई पर लड़की ने रेप और छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद में उसका भाई इस दबाव को झेल नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। ऋषि ने कहा कि जो सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था वो 2 साल पहले हुई एक कथित घटना के बारे में था, जब मानव 14-15 साल का था। उन्होंने दावा किया है कि आरोप लगाने वाली लड़की के पास कोई भी सबूत नहीं है। ऋषि ने लिखा है कि लड़की की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मानव को धमकी भरे कॉल और मैसेजेस आने लगे। मानव ने उस लड़की और उसके दोस्त के सामने खुद को साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लगातार मिल रही धमकियों से नहीं निपट पाया और यह मानता था कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ऋषि ने यह भी आरोप लगाया कि मानव की आत्महत्या के बारे में सुनने के बाद उस लड़की ने एक और पोस्ट किया जिसमें उसने लिखा कि मानव दबाव नहीं संभाल सकता तो यह उसकी गलती नहीं है। उस लड़की को जरा भी अपनी गलती पर पछतावा नहीं है। उसने जो लिखा उससे ना केवल एक छोटे बच्चे की मौत हो गई बल्कि उसका पूरा का पूरा परिवार भी तबाह हो गया है। ऋषि सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बदनामी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। सोशल मीडिया पर उसके भाई को रातों रात बलात्कारी बना दिया गया। सोशल मीडिया ने मानव को उस अपराध का दोषी घोषित कर दिया जो कि उसने किया ही नहीं था। वो लड़की पाक साफ निकल चुकी है और जिस लड़की ने सिद्धार्थ के नाम से ये बॉयज़ लॉकर रूम बना करके लड़कों के साथ में चैट की और ये तथाकथित चेकिंग वाला जो सिस्टम है कि लड़कों की सोच क्या होती है लड़कियों के विषय में, इस पूरे के पूरे सिस्टम ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है।
मैं यहाँ पर किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि लड़के ऐसे नहीं होते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ भी ऐसी नहीं होती हैं। ये है जो इंसान है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं और उसको इस उम्र में संभालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की, जो हमें सेक्स एजुकेशन देने के बारे में तो बात करता है लेकिन हमको योग, ध्यान, साधना और संयम नहीं सिखाता है। जो हमको नहीं बताता है कि एक पुरुष होने का मतलब है स्त्री का उसके पास में सुरक्षित महसूस करना, और एक स्त्री का मतलब होता है ममत्व, मातृत्व, चाहे वो उम्र में कुछ भी क्यों ना हो। जब बचपन से ही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा इस क्लास में पास हो जा, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, जो बच्चा बढ़ और पढ़ ही लालच पर रहा है तो उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ मोह, माया और जो मत्सर है, लालच है, उसी से ही भरा रहेगा। सभी जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनमें भी बताया गया है कि जो भी अट्रैक्शंस हैं उनमें जितने भी प्रकार के मोह हैं उनमें जो काया, इंद्रिय सुख होते हैं ना, हमारे 5 इंद्रियां, फिर 10 इंद्रियां जो टोटल मिला करके 11वां मन, इन सब में जो इंद्रिय सुख है वो सबसे अधिक होता है। और इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति किसी भी अन्य सुख को त्याग सकता है, उसको ताक पर लगा सकता है। और यह जो इंद्रिय सुख की कामना है, यह जो लालसा है, यह जो लिप्सता है, यह इतनी ज़्यादा प्रबल होती है कि यह किसी भी प्रकार की मर्यादा को लांघने के लिए तैयार हो जाती है। उस मर्यादा में बांधने के लिए ही संयम की शिक्षा देनी अत्यंत आवश्यक थी। लेकिन आजकल जितना कुछ भी चल रहा है शिक्षा के माध्यम से, वह आपके बच्चे को असंयमित बनाता है और उस असंयमित होते समय ही ये सब सीमाएं लांघ करके बच्चे उस पढ़ाई से बाहर के दायरे में निकल करके जब वो 15, 16 और 17 साल के होते हैं, उसी टाइम पर ही वो दूसरों में पिन चुभा करके उसका ब्लड निकाल करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कितना पानी है। यह नहीं देखता है कि उसके खुद के अंदर कितना पानी है, और वो दूसरे का पानी जांचने के लिए खुद का अपना कितना पानी गिरा चुका है। यही है शिक्षा तंत्र की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा झोल। और हमारे पूरे भारतवर्ष में युवाओं की मात्रा सर्वाधिक होने के बावजूद भी इसका अनप्रोडक्टिव होने का मेन कारण, मुख्य रीज़न, फैराडे का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपकी घरेलू समस्याओं के लिए नहीं है। आपकी शिक्षा आपकी घरेलू समस्याओं, आपकी मानसिक समस्याओं और इस सिक्रेशन को लेकर के नहीं है। वो है केवल और केवल गुलामी के लिए। एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में आपके बच्चे के गले में एक कुत्ते वाला पट्टा बांध करके खूंटे से बांधने वाला जो गुलाम बनाने वाली जो पढ़ाई है, सिर्फ और सिर्फ वो हो रही है। स्वतंत्र, मानसिक, कायिक और वाचिक रूप से स्वतंत्र और संयमित बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छी लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।